हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम परसेंटेज की मिसलिनियस क्लास कर रहे हैं ना। मिसलिनियस का मतलब होता है कि मिक्स क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। मिसलिनियस का मतलब ये होता है कि मिक्स, ठीक है ना। तो केवल हम ये देख रहे हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग करके क्वेश्चन को कि कितना आपसे हो पा रहा है ना। बाकी ये टॉपिक्स हमने क्लियर करवा रखे हैं, यदि ये आप पढ़े होंगे तो मिसलेनियस आपसे आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हमने इसमें ले रखा है ताकि आपका इसको करने के बाद आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए। और सभी के सभी जो हैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना। हमने डेट नहीं डाल रखा है, आगे चल करके हम डेट भी डाल देंगे उसको। देखते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन है कि सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तभी वह पहले जितना ही बचत कर पाती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि कितने की है। बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से। देखिए, ये है, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से किया जाता है, हम तीनों तरीका बता देते हैं। देखिए, अगर ये आय होता है तो इसको खर्च प्लस बचत बोला जाता है। जो इनकम होती है वो खर्चा और बचत का योग होता है। ठीक है ना। आय जो होता है खर्च और बचत का प्लस होता है। अगर ये 15% बचत करता है तो टोटल आय अगर 100% होती है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 85 खर्चा हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो तरीका होता है ये, ऐसे कर लें। फिर बोला है कि आय 20% बढ़ जाती, अगर ये आय आपकी 20% बढ़ गई, ठीक है, तो 100 का 20% 20 होता है क्या। तो 100 में 20 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 120। अब क्या बोला है कि वो पहले जितना ही बचत कर पाती है, तो जितना पहले बचत था ना वही बचत आज भी है, यानी 15% ही है। 0% बढ़ा है, ये 0%, तो 15 का 0% 0। 15 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है। अब देखिए इसको, तो 120 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। यानी खर्चा कितना हो गया अब, 105 हो गया। पहले कितना था, 85 था। 85 से जो 105 बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 85 से 105 कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। ठीक है ना। 20 आप घटा के देख लीजिए। और बटे कहाँ से बढ़ा है, 85 से बढ़ा है, तो नीचे 85 और गुणे 100। ठीक है। तो 5 से 17 पचे 85, और 5 से ये काट देंगे 20 बार में, और 20 20 हम 400 बटे कितना है ये, 17। और ये आपका आ जाएगा 23.5, ये करेक्ट आंसर। ठीक है। 400 में 17 का भाग देंगे तो 23.5 आएगा। एक दो तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा इससे आसान है, और तीसरा उससे भी आसान बता देते हैं। ठीक है ना। देखिए, इस 100 को हम रेशियो में बना लेते हैं, तो 20 से काट दे, 20 पच्चीस 100। ठीक है। पर ये 20 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। इसको आप काट लीजिए 5 से, तो 5 से 20 बार में, 5 से 17 पचे 85, और ये हो जाएगा 5 तियाँ 15। 17 खर्च कर रहा होगा, 3 बचत, तो जोड़ कर देंगे तो आय हो जाएगा कितना, 20। ठीक है। अब बोला है कि जब ये रेशियो में बन गया ना, तो ये बोला है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो रेशियो में 20% का गुणा कर दीजिए। ठीक है। 20 का गुणा कर दीजिए, तब भी वह पहले जितना ही बचत कर पाता है। ये हमने क्या लिखा है, 20 किससे गुणा किया है, बढ़ने वाले को। ठीक है ना, 20 बढ़ने वाले को। क्या यहाँ कुछ बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, तो केवल यहाँ देखिए 0 लिख दिए, यानी नहीं बढ़ रहा है तो 0 हो गया। ठीक। अब ये देखिए 20 में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर, ये 17 था, ये हमें पता नहीं था कितना बढ़ रहा है, तो x% लिख दिए, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17x। ठीक है। और ये 3 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0। बात समझ में आ रही है। ये जितना बढ़ रहा है ना,
केवल उतना ही लिख देना है और गुणा कर देना है। तो 0% बढ़ा तो हमने 0 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 400 में से 0 घटाएंगे तो 400 बराबर 17 का x, तो x बराबर हो जाएगा 400 बटे 17। यही चीज़ आ रहा है, 400 बटे 17 कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक तो तरीका ये भी है, ये हमने जो बढ़ा है ना, ये 20 का 20% नहीं निकाला, 20 में 20 का गुणा किया है, और पिछले वाले तरीके में उसका परसेंटेज निकाल के जोड़ रहे थे, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, देखिए, ठीक है। जब ये रेशियो बना लेंगे ना तो केवल और केवल गुणा होता है इसका। आगे देखते हैं, इसको एलिगेशन से भी किया जाता है। एलिगेशन देख लीजिए, एलिगेशन से कैसे करते हैं इसको। एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं खर्चा बढ़ने वाला या घटने वाला, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ लिखते हैं बचत जो बढ़ रहा हो और घट रहा हो, वो वाला लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा जाता है आय बढ़ने वाला या फिर घटने वाला, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे खर्चा लिखा जाता है, बढ़ने और घटने वाला नहीं, जितना खर्च करता है वो। और यहाँ लिखा जाता है बचत, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ से कि ये क्या बोला है कि 15% भाग बचत करता है। अगर ये 15 बचत करता है तो 85 खर्चा करता होगा, तभी तो टोटल 100 होगा ना। ये खर्च हो गया और ये क्या हो गया, बचत। अगर हम इसको काट लें तो 5 से यहाँ 15 और 17 पाँचे 85, ठीक। तो यहाँ तो ये तो 15% भाग बचत करता है ना, यानी 3 बचत करता है और 17 क्या करता है, खर्च करता है। लेकिन बोला है कि आय में 20% बढ़ जाता है। तो देखिए एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, आय जहाँ बढ़ता है वो 20 यहाँ लिखे हैं, 20% देखिए यहाँ लिखा गया है, आय बीच में लिखेंगे। वह पहले जितना ही बचत कर पाता है। तो बचत का मतलब होता है जितना पहले, क्या आपको पता है कितना बचत करता है, नहीं। तो यहाँ घटने और बढ़ने वाला लिखना है। तो 0% बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है, न बढ़ा है न घटा है। यहाँ देखिए बचत बढ़ने और घटने वाला लिखना है। तो पहले जितना ही बचत कर पाती उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, व्यय नहीं पता तो यहाँ x% कर दीजिए, ठीक है। और इसको फिर यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यहाँ खर्चा यानी 17 हो जाएगा, और रेशियो यहाँ क्या लिख देंगे 3। बस आपका हल हो गया। 17 में x का गुणा कर दीजिए तो 17x, 3 में 0 का गुणा कर देंगे तो प्लस का 0, और बटे 17 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, बराबर ये बीच वाले के बराबर आ जाता है। इन दोनों का गुणा इसका और इसका गुणा करके प्लस कर देने पे और इससे भाग दे देने पे ये बीच वाले टर्म के बराबर आ जाता है। तो 20 में 20 का गुणा कर दीजिए, 17x बराबर 400, और ये माइनस का 0 घटा देंगे तो 400 ही रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 400 बटे 17। क्लियर है। क्या 400 बटे 17 आपको नहीं पता है कि 23.5 आंसर आता है, बी ऑप्शन। तो अपने तीनों तरीके से देख लीजिए, चाहे आपको जो पसंद हो उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बताइए, सेम क्वेश्चन है। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, अगर वो इसका खर्च 20% बढ़ता है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए। बताइए आप लोग। बताइए इसको। देखिए, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, ठीक है। बचाती है, अगर 20% बचत है उसका, 20% का बचत है तो खर्चा कितना है 80% का। अगर हम इसको काट देंगे तो 20 एक कम 20 और 20 शव के 80, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 खर्चा है और 1 का बचत है, ठीक है। ये बढ़ घट नहीं रहा है इसलिए यहाँ लिखे हैं। अब बोला है कि खर्च 20% बढ़ता है, तो यहाँ 20% खर्चा बढ़ा दिए। आय में कितने की वृद्धि होती है 29% की, तो यहाँ लिख दिए। और क्या बोला है कि
उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी x% हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये 20 में 4 का गुणा कर देंगे तो 80% हो जाएगा, और प्लस 1 में x का गुणा कर देंगे तो x% हो जाएगा, और बटे दोनों को जोड़ देंगे 4 और 1 5 बराबर बीच वाले के बराबर आ जाएगा, यानी 29 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 80%, ठीक है, ये 29% है। तो 5 में 29 का गुणा कर देंगे, 80 प्लस x% बराबर 29 में 5 का गुणा करेंगे तो 145% आएगा, ठीक है ना, 145%। तो x% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 145 में अगर हम 80 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 65%। 65, यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 65%, ठीक है। और ये x किसको माने थे, बचत को, तो बचत कितना बढ़ गया, 65%। सेम तरीके से हमने किया है, सेम क्वेश्चन था। या तो ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको। देखिए रेशियो बता देते हैं। बोला है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। आय अगर उसका 100 रहा होगा तो खर्चा कितना करती है वो, 20 बचाती है, खर्चा प्लस बचत। अगर वो 80 खर्च करती है तो 20 क्या करती है, बचत करती है। इसको काट लेते हैं, 20 पचे 100, 20 चौके 80, और 20 एकम 20, ठीक है। अब वो बोला है कि खर्च उसका 20% बढ़ जाता है, तो 20% का गुणा कर देते हैं इसमें, क्योंकि रेशियो में बदलने के बाद गुणा किया जाता है। और फिर उसकी आय 29% बढ़ जाती है, 29 का गुणा कर लेते हैं, तो ये उसकी बचत में वृद्धि बताइए, इसको x% कर लेते हैं। तो देखिए इसको 29 पाँचे कितना हो जाएगा, 145, 145% बराबर 20 चौके 80% और प्लस x%, ठीक है ना। तो 145 में 80% उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 65% और बराबर का x%। तो क्या ये यहाँ से नहीं आ गया, तो आप चाहे कहीं से भी किसी भी तरीके से करिए, आंसर क्या है वही आएगा, ठीक है। हमने इसको किस में बदला था, पहले रेशियो में बदला, फिर जितना बढ़ रहा है उसको यहाँ लिख दिया और यहाँ पे गुणा कर दिए, तो यहाँ घटा दिए तो कितना आ गया, 65%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है तथा उसकी प्रारंभिक बचत 9 से 3/8% बढ़ जाती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 68% अगर खर्चा करती है, अगर खर्च 68 का करती है, तो 100 में से 68 घटा देंगे तो वो बचत मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। 68% और 32%, ठीक है ना। तो इसको काट लेते हैं अगर हम, तो 17 चौके 68 होता है 4 से, और 4 बटे 32 होता है, 4 से काटे 17 बार में और 4 से काटे 8 बार में। अब ये कटेगा नहीं, तो ये यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ पे 17 और यहाँ पे क्या है, 8, ठीक है। अब उसकी मासिक आय 20% बढ़ती है, यहाँ जो आय बढ़ने वाला होता है यहाँ 20%, यहाँ बीच में आय लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, खर्चा। खर्चा कितना बढ़ रहा है, बचत है। तो 9 × 8 = 72, 9 से 3/8 को अगर हम हल करें, 9 से 3/8 को, तो 9 में 8 का गुणा कर देंगे, 9 × 8 = 72 और 3 75/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको नहीं पता है तो यहाँ x% कर लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 17 में x का गुणा करने के लिए बोले थे और इसका 8 में इसका गुणा और जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा 17 का x और प्लस 75/8 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 75, और बटे 17 में 8 जोड़ देंगे भाग देने के लिए तो कितना हो जाएगा, 25, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। अब देखिए ये 25 में 20 का गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा, 17x बराबर 500, और ये माइनस का 75 हो जाएगा, ये 75 उधर चला जाएगा तो 17x बराबर कितना हो जाएगा, 400,
25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू बराबर 425 और बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं। 17 दूनी 34, 6 बचा और ये कितना हो जाएगा 65। 17 दूनी 34 हो गया, 34, 6 दो 8 हो गया, 8 बचा और ये 5, 17 बचे 85, 25% इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। सेम टाइप के हमने 3 क्वेश्चन समझा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब होता है 2 3 6 और 2 5 10। ए की जो आय है वो बी की आय से 60% कम है। यानी कौन कम है? ए कम है। अगर ये 5 है बी की आय, बी की आय अगर 5 कम है, 5 है तो ए की आय 3 कम है। 60 का मतलब कितना? 3 कम, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2:5। अब आगे देखते हैं। और ये क्या बोल रखा है ये कि आय है, आय है ना, तो यानी आय बराबर हो गया, आय बराबर ए और बी की जो आय होगी वो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब आगे बोला है तथा बी ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो 60% के बराबर का मतलब हो गया कि ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60%, इसको काट लेते हैं। 2 3 6 और 2 5 10। अब इसको हम गुणा कर दें अगर 5 का ए से, तो 5a बराबर हो जाएगा 3b। तो ए का रेशियो 3 और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 5, यानी बी का रेशियो 5 और ए का कितना हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा खर्च। ठीक है, देखिए इसको। अब बोल क्या रखा है कि ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आगे कंडीशन दे रखा है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर। यहाँ तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ बोला है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर, यानी ए की आय का मतलब कौन? ये 2 और इसको x मान लेते हैं। x क्यों? क्योंकि आय और खर्च अलग अलग रेशियो में होता है। क्योंकि ये अलग अलग रेशियो लिखे गए, तो ये 2x है और ये 3y और ये 5y। खर्चे को y से लिख दिया हमने और आय को x से लिख दिया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, हमने x से इसलिए लिखा है क्योंकि आय का जो अनुपात होता है वो कुछ अलग ही होता है, खर्चा कुछ अलग रेशियो में होता है, तो हमने x से गुणा कर दिया इसको, इसको y से। ठीक है, बचत अगर होता तो उसको अलग से फिर लिखते हैं z से। तो यहाँ देखिए जो है 2x है, यानी a की आय जो है b के व्यय के 70% के बराबर है। b के व्यय के 70%, b का व्यय कौन सा है? खर्च वाली लाइन ये वाली है और b का व्यय ये वाला है। तो 5y का 70% हो जाएगा, यानी 70/100। तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। y का साथ में गुणा हो जाएगा तो 7y और 2 का उधर गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। यानी x और y का जो रेशियो होगा, x का रेशियो 7 और y का रेशियो कितना 4, यानी 7:4 रेशियो में। ठीक है, 7:4 रेशियो में। तो ये बोला है कि x का मान 7 है और y का मान 4 है। क्लियर है, x का मान 7 और y का 4। तो एक बात बताइए यहाँ से, यहाँ पे 2x है, अगर x का मान अगर 7 है तो 7 दूनी ये कितना हो जाएगा 14। x का मान 7 है तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। 5 गुणे x है ना, तो x का मान जब हमको मिल गया तो हम क्या कर देते हैं एग्जैक्ट गुणा कर देते हैं। फिर y का 4 है तो ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 4 5 20। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं क्योंकि आय का लाइन ये वाला है और खर्चे का लाइन ये वाला है। घटा देंगे तो बचत मिल जाएगा हमको, बचत। और यही आपसे पूछा है, तो 14 में से 12 घटा 2 और 35 में से 20 घट गया तो कितना हो गया 15, यानी 2:15 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, हमने इस पे अगर घटाएंगे ना, इस पे देखिए तो नहीं घटेगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 और बचत -1 में तो होगी नहीं। ठीक है ना,
तो इसको हमने कंडीशन जो दे रखा था उसको चेंज करके गुणा कर दिया x और y का अनुपात निकाल के, फिर घटा दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला, उसको बताइए जल्दी से। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपनी 95% आय और बी अपनी 80% आय खर्च कर देता है। ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का जो योग है वो कितना है, 43,000। बोला है कि ये अपनी 95% आय और बी अपनी 80% आय खर्च कर देता है। तो पहले ए का लिख लेते हैं। ए का क्या करता है, 95% खर्च कर देता है। अगर वो आय, खर्चा और बचत, ठीक है ना, बचत, अगर उसकी आय 100 रही होगी, 95 एक खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, 5 का। अगर हम इसको काट ले 5 से, तो 20 5 100, 5 से 19 5 95, और ये 5 एक कम 5। अगर 20 रेशियो में आय रही होगी तो 19 खर्च कर देगा, बचत 1 रुपए की होगी। ठीक, अब बी का देखते हैं। बी का सेम यही कंडीशन दे रखा है, आय, खर्चा और बचत, ठीक है ना। तो आय बोला है कि बी अपनी 80% खर्च कर देता है, यानी ये 80 कर देता है, तो 100 आय रही होगी, तो ये बचत कितना किया, 20। अब इसको काट लेते हैं, तो 20 एक कम 20, 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, अनुपात बना लिए। फिर आगे बोला है कि यदि उनकी बचत समान है, क्या इनकी बचत दोनों की समान है, देख के बताइए। इनकी भी बचत 1 रेशियो में है और यहाँ भी बचत 1 रेशियो में, ठीक है, समान है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का वेतन कितना है, ए और बी का 20 और 5 25 रेशियो में है, ठीक है ना। तो 25 रेशियो की जो वैल्यू है वो 43,000 के बराबर है, 43,000 के। तो इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, ए का वेतन, ए का वेतन है कितना, ए की आय कितनी है 20, तो 25 रेशियो की वैल्यू 43,000, तो 20 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। 5 5 25, 5 चौके 20, इसको काट देंगे, ठीक है। तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 छक्का 30 डबल जीरो, इसको गुणा कर देंगे, 0 0 4 छक्का 24 के 4, हाथ में है 2, 4 8 32 और 33 34, ठीक है ना। ये हो जाएगा 34,400, ये डी ऑप्शन। इसका इधर भाग होता है, इधर भी आपस में भाग होता है, केवल तिर्यक गुणा होता है। तिर्यक अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको 43 1 2 3 0 लिख दीजिए, और तिर्यक 20 से गुणा करके, और इसको क्या कर दीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, बताइए इसका आंसर। सेम है एकदम, बताइए। जल्दी से आप लोग आंसर करिए इसका। ए और बी की आय का योग 16,000, 1,65,000 है ना। 1,00,000 क्या है, 65,000 है, ठीक है। ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। तो ए और बी की आय का जो योग है वह है 1,65,000। यदि ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देते हैं, आय हो गई, यहाँ पे खर्चा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बचत हो गया, ठीक है ना। ये ए का था, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए के लिए है, ठीक है। तो ए का अगर आय 100 रहा होगा, ठीक है ना, यदि आय 100 रहा होगा तो ए अपनी आय का 70 खर्च करता है, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अगर आय 100 रहा होगा तो खर्च 70 हो जाएगा, तो बचत कितना होगा, 30 का।
ठीक है। और ये काट देंगे, अगर हम 70 खर्च करेगा, ए अपनी आय का 70, ए अपनी आय का 70 और बी अपनी आय का 80 खर्च करता है। यहाँ बी का भी लिख लेते हैं, बी का भी आय, खर्च और बचत। ठीक है। अगर आय 100 में है तो खर्चा कितना है, कितना खर्चा है 80, 80 खर्च है, बचत कितना है 20। ठीक है। अब देखिए इसको काट लेते हैं, ये 0 0 0 यानी कितना हो गया 10 7 और ये 3, और इसको काट लेते हैं तो 20 पाँचे 100, 20 चौके 80 और 20 से कम 20। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं ए का और यहाँ बी का। ठीक है ना। यहाँ आय है, खर्च है और यहाँ क्या है बचत। आय कितना है 10, खर्चा है 7 और ये कितना है 3। क्लियर है। अब यहाँ भी लिख लेते हैं आय, खर्च और क्या है बचत। तो इसकी आय 5 रेशियो में है, इसका 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब आगे देखिए क्या बोला कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में ए का 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होता है कि 1/4। ठीक है ना। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी ए और बी की तुलना में ए की बचत, ठीक है 25% अधिक है, यानी बी का बचत जो होगा अगर 4 रेशियो में है तो ए का बचत अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। बताइए यहाँ तक सही है। आगे देखिए ये क्या बोला है कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, और ए की बचत 4 से 1 ज़्यादा है ए की, क्योंकि ए की अधिक है, तो बी का अगर 4 होगा तो ए का कितना हो जाएगा 5। बचत की बात किया है और ये क्या है बचत। ठीक है ना, बचत का रेशियो दिया है। यहाँ कितना है, क्या ये ए का 5 है और बी का 4 है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए लेकिन है नहीं। ठीक है। तो क्या हम इस 3 को इस 5 की तरह बना सकते हैं, या इस 5 को इसको 3 बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ना तो इसको 5 बना सकते हैं ना तो इसको 3 बना सकते हैं। तो क्या हम इस 3 का इस 5 में गुणा कर दें तो ये दोनों 15-15 हो जाएंगे। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, इसमें 5 का कर दें। क्यों 5 का, क्योंकि दोनों को सेम बनाना है, इसने कंडीशन दे रखा है। और यहाँ 3 से गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बी का जो है बचत कितना हो गया 12, लेकिन यहाँ कितना है 1, तो हम इसको किससे गुणा कर देते हैं 12 से कर देते हैं। अब सब बराबर हो गए, देख लीजिए बराबर हो गया ना। ये हो गया 15 और 12 एकम 12। ठीक है। अब ये जो गुणा हुआ है ना इस सब में होगा, सब में। अब ये आय जो थी 10 वो 50 हो गई, 5 सत्ते 35 हो गया और ये 5 तीन 15 हो गया। ठीक है। ये आय का। बी का 12 पचे 60 हो गया, 12 चौका 48 हो गया और बचत कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है। ये यहाँ से। ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोला है कि यदि उनकी आय में कितने का अंतर है, उनकी आय में कितने का अंतर। पहले तो आय जो है 1,65,000 है, 50 और 60 जोड़ दें तो 110 हुआ। 110 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 1,65,000 के। ठीक है ना। तो पूछा है कि ए और बी के आय में अंतर कितने का है, 50 और 60 में अंतर कितने का है 10 का है। तो 10 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछा है। आप चाहें तो 1,65,000 में 10 का गुणा करके 110 से भाग दे सकते हैं। हम क्या किए यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, 11 से 11 कम 11 5 बचा 55 हो गया, 11 पाँचे 55, 1 2 3 0 यानी 15,000। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। तो आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आय हमने क्या किया, इसको रेशियो में काट करके बना लिया इसको। ठीक है। तो 10 7 3 हो गया, हमने यहाँ लिख लिया। और बी का जो है 5 4 1 था, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक होना चाहिए। 25% का मतलब 1/4। अगर बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा 5। लेकिन ना तो इसको ए वाले को 5 बना सकते ना तो इसको 3 बना सकते। तो क्या है, इसको 3 का इसमें गुणा कर दिया और 3 का 5 का इसमें, तो दोनों 15 हो गए।
लेकिन ये बी वाला 12 हो गया, तो फिर इसका 1 है तो 12 को गुणा कर दिए तो 12 हो गया। दोनों की आय का योग 1,65,000 था, यानी 60 और 50 110 की वैल्यू 1,65,000, तो अंतर कितने का था 10 का, 10 की वैल्यू निकाल दिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह परिवार के खर्च कर टी का मतलब होता है कर यानी टैक्स, टी दान सी पर खर्च करता है, ठीक है। बाकी उसकी बचत थी, ई आय का 60% था, टी का 20% था और सी टी का 15% था। देखिए इसको, उसका मासिक वेतन 50,000 था, इनकम जो था उसका वो 50,000 था, 50,000 था। तो क्या परिवार ई पर, परिवार के खर्च ई पर, उसने अब यहाँ से खर्च लिख रहे हैं, खर्च ई पर खर्च कितने का किया है वो, ई आय का 60% है, यानी 50,000 का 60%। तो आप 50,000 का 60% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, एक तो दिखा दे रहे हैं, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। 50,000 का 60% का मतलब हो गया कि 0 से 0 कट गया, ये 0 0 6 5 6 30 और इसका 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, गिन लीजिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 आ रहा है ना, तो यही है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको, ई पर खर्च 30,000 है, बोला है कि यहाँ देखिए, यहाँ टी ई का 20% है, यानी टी जो है वो ई का 20% है, तो 30,000 का 20% 6,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 6,000। अब बोला है कि और सी टी का 15% है, जो सी है, जो सी पे खर्च है वो टी का 15% है, तो 15 छः का 90, 900 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, 6,000 का 15% निकालेंगे तो यही आएगा 900। जब उसका 40% बढ़ा वेतन, अच्छा देखिए इसको, ये क्या है, खर्च है सब ना, ये सब खर्च है, तो पूरा खर्चा हम जोड़ लेते हैं, 3,000, 6,000, 30,000, 6,000 और ये 9,000, तो ये हो जाएगा 36,900, खर्चा हो गया। तो यहाँ से हम बचत अगर निकालें, बचत की बात करें, बचत की, तो कितना हो जाएगा, 50,000 में से 36,900 घटा दें तो 100 जोड़ देंगे तो 3700, यानी 3100, और ये कितना हो जाएगा 10,000, यानी 13,100, ये क्या हो जाएगा, इसका बचत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, हमने क्या किया, खर्चा निकाल लिया, ये पूरा जोड़ करके यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके खर्चा निकाल लिया, और 50,000 यानी आय में से बचत को घटा दिए, खर्चे को घटा दिए, तो क्या मिल गया, बचत। अब क्या बोला है कि यदि उसका वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ से 50 का अगर हम 40% बढ़ा दें, 40%, तो 5 चौके 20,000 होता है, 50,000 का 40% 20,000 होता है, 50,000 में 20,000 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा इसका वेतन, 70,000 हो जाएगा, ठीक है। नया वेतन जो होगा, नया वेतन वो कितना हो गया, 70,000 हो गया, यहाँ से बढ़ करके, ठीक। अब क्या बोला है कि उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, अब यहाँ से खर्च की बात कर रहा है ना, यहाँ से अब खर्च की बात कर रहा है, अब यहाँ से नए खर्च की बात कर रहा है, नए खर्च की, ठीक है, नए खर्च की बात कर रहा है। तो अब देखिए इसको, ई पर खर्च जो नया वाला है, वो बोला है कि वो अपना ई पर खर्च बनाए रखा, तो ई पे खर्च करता कितना था, 60%, यानी अभी भी 60 ही परसेंट है, किसका, ई का। तो जो है ई आय का 60% है, यानी आय 70,000 हो गई, तो अब इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 42,000। ई आय का 60% है तो कितना हो जाएगा, 42,000। अब बोला है कि ई, अब ई का स्तर बनाए रखा, ठीक है ना, ई का स्तर बनाए रखा का मतलब जितना पहले खर्च करता था अब भी वही करता है, बोला है, लेकिन टी ई का 30% हो गया है, जो टी जो है
ई का 30%, तो 42,000 का 30% अगर हम निकालें, देखिए यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, 42,000 का 30% यानी 30/100, ये जीरो 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 कट गया, ये 3 में जीरो का गुणा कर देंगे, जीरो 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, यानी 12,600 हो जाएगा। ठीक है ना, 12,000 कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, हो गया। टी का 30% हो गया, और सी टी का 20% हो गया। सी जो है टी का 20%, तो टी है कितना, 12,600, तो सी जो होगा इसका 20% हो जाएगा। ठीक है, 20%, तो 12,600 का जो 20% आएगा, 20%, वो जीरो से जीरो, जीरो कट गया, कितना हो गया ये, जीरो दो छक्का 12 के दो हाथ में एक, 12 दूनी की 24 और एक 25, यानी 2,520। ठीक है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं 2,520। अब देखिए इसको क्या दिया है, ये टी जो है ई का 30% हो गया, ठीक, और सी टी का 20% हो गया, तो टी का 20% सी हमने निकाल लिया 2,520। अब क्या बोला है कि दोनों की बचत में अंतर रुपए में कितनी है, बचत में अंतर बोला है, तो पहले तो ये बचत निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से पहले खर्च पता कर लें कि खर्च कितना है, खर्च कितना का किया, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, 6, 5, 11 के एक हाथ में एक, 5 2 5 4 9 1 10 के जीरो हाथ में एक, 4 और एक 5 और 6, यानी 60,000 कितना है, 120 है। ठीक है ना, कितना है ये, 6 5 11 के एक हाथ में एक, 2 2 4 2 6 और एक 7, 6 7 है, ये कितना है, ये 7, ये हो जाएगा 7, और 4 और एक 5, यानी 57,120, 57,120। तो इसकी बचत कितनी आएगी, बचत 70,000 में से 57,120 घटा देंगे तो आएगा 12,880। ठीक है ना, इसका बचत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इन दोनों की जो बचत होगी, इसकी बचत जो है इसका 13,100 है। ठीक है, और इसकी जो बचत है वो 12,000 कितनी है, 100। ठीक है, ये दोनों की बचत है। तो अब आपसे पूछा था कि इन दोनों में अंतर बता दीजिए, तो 13,100 में अगर 12,880 आपको घटा दें तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 900, यानी 120 ये और 100 ये, कितना हो जाएगा, 220। आप घटा के देख लीजिए, 220 सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना था। क्लियर है, हमने क्या किया कि जो वेतन जितना जितना बोल रहा था उतना निकाल लिया, फिर आय को 40% घटा दिया, लेकिन ई पे खर्च उतना ही था, 60% था, तो 70,000 का 60% 42,000 हो गया। ठीक है, और टी जो है ई का कितना है, टी जो ई टी पर जो खर्च था वो ई का 30% था, तो हमने 30% निकाली और इसका 20%। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। ये देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं और 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं तथा 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता शिक्षित हैं। तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की प्रतिशत कितना कम है, बताइए। जल्दी से इसको हल करके आप लोग बताइए। देखिए, दिया है एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। पहले तो आपको बता दें वरिष्ठ नागरिक होता क्या है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, नागरिक जो हैं वो कितने हैं, 40%। 40%, और क्या बोला है कि गैर वरिष्ठ नागरिक, यानी अगर ये वरिष्ठ नागरिक हैं तो गैर, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, गैर वरिष्ठ नागरिक, वो कितने हो जाएंगे, टोटल 100% होता है तो ये कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है ना, अगर वरिष्ठ नागरिक जो है 40% हैं
अगर वरिष्ठ नागरिक 40% है तो गैर वरिष्ठ कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्या बोला है कि 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, 40%। लेकिन ये आपसे पूछ रखा है कि निरक्षर, यहाँ निरक्षर गैर वरिष्ठ यानी बिना पढ़े लिखे गैर वरिष्ठ मतदाताओं की तुलना में निरक्षर यानी बिना पढ़े लिखे गैर वरिष्ठ, तो गैर वरिष्ठ है कितने, 60% है। तो 60 का, ठीक है ना, 60% का, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 60% का निरक्षर गैर वरिष्ठ, तो गैर वरिष्ठ हो गया 60, लेकिन निरक्षर तो कितना बोला है कि गैर वरिष्ठ मतदाता 25% जो हैं वो गैर वरिष्ठ मतदाता, यानी जो गैर वरिष्ठ का मतलब हो गया कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी जो अंडर एज में है। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन से नीचे यानी 60 साल से जो नीचे हैं वो हैं 60%। उसमें से 25% जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, यानी 25% पढ़े लिखे हैं। तो बिना पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 100 में से 25% घटा देंगे तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 75%। तो जो गैर वरिष्ठ यानी विदाउट सीनियर सिटीजन जो है वो 60 हैं, और उसका 75% अगर हम निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बिना पढ़े लिखे हैं यानी अशिक्षित हैं। देखिए बोला है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ, तो निरक्षर तो पहले हैं 75%, क्योंकि 25% हैं पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और कौन, गैर वरिष्ठ। तो गैर वरिष्ठ 75% हो गए बिना पढ़े लिखे, लेकिन गैर वरिष्ठ किसका, 60% का। कहाँ से है, ये बोला था 40% सीनियर सिटीजन है, तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने हो गए, ये 60%। तो 60 का 75%। अब आगे बोला है कि 40%, अब आगे देखिए यहाँ से तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाता, वरिष्ठ मतदाता साक्षर। तो पहले तो ये पता कर लें कि वरिष्ठ मतदाता है कितने। तो यहाँ देखिए वरिष्ठ मतदाता कितने हैं, 40% हैं। तो 40% का, अब क्या चाहिए हमको, वरिष्ठ मतदाता क्या, साक्षर। यहाँ देखिए 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित यानी बिना पढ़े लिखे हैं, कितने, 40%। जो वरिष्ठ हैं वो 40% बिना पढ़े लिखे हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे। तो यहाँ इसका लिख लीजिए 60%। ठीक है, हमने क्या लिखा, 60% का 75% बराबर 40% का 60%। देखिए फीस बता रहे हैं, हमसे ये पूछा था, देखिए इसको हमसे ये दे रखा था, देखिए यहाँ से हमको ये दे रखा था कि एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है ना, 40% क्या है, मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर ये 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है यानी सीनियर सिटीजन है, तो 60% नॉन सीनियर सिटीजन होंगे। तो हमने 60% निकाल लिया। फिर ये दिया है कि पूछा क्या, अब ये देख लेते हैं कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, तो गैर वरिष्ठ हैं कितने, 60 हो गए, तो हमने यहाँ 60 लिख लिया। निरक्षर कितने हैं, लेकिन गैर वरिष्ठ निरक्षर होने चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 25% गैर वरिष्ठ शिक्षित हैं यानी पढ़े लिखे हैं। तो गैर वरिष्ठ में अगर 25% शिक्षित हैं तो बिना पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 75। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, 75। ठीक है, अब आगे देखिए, तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या, साक्षर वरिष्ठ मतदाता। तो पहले तो वरिष्ठ मतदाता कितने हैं, 40, तो हमने यहाँ 40 लिख लिए। अब चाहिए हमको साक्षर, साक्षर का मतलब पढ़े लिखे। तो यहाँ देखिए वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं कितने, 40%। वरिष्ठ नागरिक 40% बिना पढ़े लिखे हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे। तो हमने यहाँ 60 लिख लिए। अब क्या है, इसको काट लीजिए अनुपात से, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 60 से ये 60 कट गया, ये 75 बराबर 40 है, ये इसको भी काट लेते हैं। ये बराबर नहीं, ये अनुपात है यहाँ पे, ठीक है ना, ये अनुपात है, ये रेशियो में, यह 40 है। तो अब इसको काट लेते हैं, 5 से 15 पचे 75, और ये 5 और 8 40।
तो पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है। 15 से ये 8 कितना कम है, 7 कम है, बटे कहाँ से कम है, 15 से, और गुड़े 100 हो जाएगा ना। 5 से ये 5 दिया 15, और ये 20 पाँचे 100, 7 दूनी की 14, 140 बटे 3। यही एक ऑप्शन जो है भिन्न में है, बाकी सभी पूर्णांक में थे। यदि आप हल करना चाहें तो देखिए 3 छक 18, ठीक है, और 2 20 आ रहा है ना 0। तो अगर एक दो भिन्न और होती फ्रैक्शन में तो हम ऐसे ही चेक करते, यूनिट डिजिट लगा के, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो 3 छक 18 और 2 20 होना चाहिए, 0 है, यानी यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नहीं समझ में आया होगा तो हमने 2 बार बता दिया, एक बार आप फिर से देखिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 महिला अस्थायी कर्मचारी हैं, तो स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो भिन्न में आते हैं तो हमें ये बार बार भिन्न का सामना न करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई अंक मान लेते हैं इनके हर से जो कि कट जाए। तो यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 5 है, तो हम इनका एलसीएम ले लें। अगर 15 5 8 का, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 120। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो रहे होंगे, टोटल चाहे जो कोई भी, वो 120 रहे होंगे, ठीक है ना। तो कंपनी में 1/3 कर्मचारी पुरुष हैं। अगर टोटल 120 हैं तो इसका 1/3 यानी 120 का 1/3 40 होता है, 3 चौके 12, तो 40 क्या हो गए, ये मेल हो गए यानी आदमी है। और फीमेल कितनी हो गई, तो 120 में से 40 घटा देंगे तो कितनी हो जाती हैं, 80, ठीक है ना, 80। अब देखिए इसको, अभी क्या बोल रखा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, अस्थायी, ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, अस्थायी कितने हैं अस्थायी, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 यानी इसका 3/8, तो 8 5 40, 5 3 15 हो जाएगा। और इसका कितना, महिला कर्मचारियों का 2/5, तो 16 5 80 और 16 दूनी 32 हो गए, ठीक है। अगर ये 40 में से 15 अस्थायी हैं तो स्थायी कितने हो गए, स्थायी कितने हो गए ये भी पता कर लेते हैं। तो 40 में से 15 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 80 में से 32 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये अस्थायी का लाइन है यहाँ से, ठीक है ना, और ये जो है स्थायी वाली लाइन है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये स्थायी का लाइन है और ये जो है पूरा ये स्थायी का, और ये वाला अस्थायी। अब बोला है कि कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740। अब देखिए अस्थायी बोला है ये, तो अस्थायी है कितने टोटल, 8 और 5 13 के 3 हाथ में है 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है ना। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, 8 5 13, ये कितना हो गया, 5 8 16 5 80, 16 दूनी 32, और ये 8 5 40 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 40 में से 15 घट गया तो कितना हो गया, 25, और ये हो जाएगा 32 8 40 और 48, 8 5 13, ठीक तो है। ये कितना था, 3/8, पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5, ठीक है। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8, तो 3/8 जब हम निकालेंगे इसको, 120 का 2/3 कर्मचारी हैं, तो 2/3 का मतलब हो गया कि, अच्छा यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको, ये मेल जो है 120 का
दो तिहाई है ना, तो दो तिहाई का मतलब 120 का दो तिहाई होने का मतलब है कि 3 से काट देंगे 40 बार में, और ये कितना हो जाएगा 80। ये 80 है और ये कितना है 40 है। ठीक है, अब सही है। अब देखिए इसको, अब हम यहाँ से पहले अस्थाई दिया है तो अस्थाई निकाल लेते हैं। ठीक है, अस्थाई, अस्थाई कितने हैं, पुरुष कर्मचारियों में से 3/8, तो 3/8 का ये 30 हो जाएगा। और ये महिला कर्मचारी के अस्थाई कितने हैं, 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/40, 8 दूनी 16। तो जब ये अस्थाई हैं तो स्थाई कितने हो जाएंगे, 80 में से 30 अस्थाई हैं, तो स्थाई कितने हो जाएंगे, ये घटा देते हैं, तो ये नीचे स्थाई वाला लाइन हो जाएगा 50 होगा ये। और ये कितने हो जाएंगे, 40 में से 16 घट गया तो कितना हो गया 24। ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए ये अस्थाई वाली लाइन ये वाली है और स्थाई वाली लाइन जो है ये वाली है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपसे बोल रखा है कि इन दोनों का जो स्थाई का टोटल योग है वो 740 के 50 और 24 74 हो गया। 74 की वैल्यू जो है 740 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू 10 के बराबर हो गई। तो आपसे पूछ रखा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15, तो 120 का 7/15, क्योंकि टोटल यही है ना, और ये भी 120 रेशियो में है, तो 15/120 और 8×7 56 हो गया। बताइए, 7/15 बोला है कि ये 56 जो है अस्थाई महिला कर्मचारी से कितना अधिक है। अस्थाई महिला कर्मचारी क्या है, 16 है, तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कितने का है, तो 56 में से 16 घटा दें तो कितना रेशियो में आ जाएगा 40, तो 40 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, यही आपसे पूछा था 400। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से टोटल का पहले निकालेंगे कि टोटल कर्मचारी कितने हो गए, 120 की वैल्यू 1200 आ गई, फिर आप 16 की वैल्यू निकालेंगे फिर घटाएंगे, उतना नहीं करना है आपसे। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि टोटल कर्मचारी का 7/15 पूछा था, तो 7/15 कितना हो गया 56 हो गया। फिर आपसे पूछा था कि अस्थाई महिला कर्मचारी, अस्थाई ये वाला है और महिला ये वाला है, तो 56 में से 16 घटा दिए तो कितना आ गया 40, एक रेशियो 10 गुना है 10 के बराबर है, तो 40 रेशियो 400 के बराबर हो जाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं, देखिए ऐसे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप ये सोचते हैं कि पहले हम तो निकाल लेते हैं कि कुल संख्या का 7/15, तो पहले टोटल संख्या निकाल लेते हैं, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो 1200 का 7/15 अगर हमको निकालना है तो 15/120 80, 8×7 56, कितना 560 हो जाएगा। और फिर महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारी का मतलब महिला कर्मचारी 16 रेशियो में है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, तो 500 में 160 कितने के अंतर के बराबर है 400 के, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, आप वैसे करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आपको सीधे सीधे ऐसे करना है यहाँ से कि एक की वैल्यू 10 के बराबर है, तो सीधे से यहाँ से जब अंतर बोला है 40 का, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 के बराबर, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे लास्ट। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय, टेक केयर।